मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया की आज एक स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने के लिए जा रहे हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं ललितपुर विधानसभा में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी रामरतन कुशवाहा हैं, जो आज हमारे साथ में फिर से मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से आप सभी को और हम अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो निरंतर भारतीय जनता पार्टी के काम में लगे हुए हैं और 20 तारीख का इंतजार करने में हैं अब कि जैसे ही 20 तारीख आए और हम कमल का बटन दबाकर अपने प्रत्याशी को जिता सकें, इसका बखूबी इंतजार कर रहे हैं। सर, आपके साथ में हमारा पहला इंटरव्यू हो चुका है। अब उसके बाद में हमारे लोगों का पब्लिक के साथ में इंटरेक्शन था, उसमें काफ़ी रुझान पब्लिक का आया। संकल्प पत्र सभी पार्टियों के आए, चाहे सपा हो, बसपा हो या भारतीय जनता पार्टी। हम एक बार मैनिफेस्टो को हाईलाइट करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ के लोगों को क्या आखिर ऐसी सुविधाएं देगी संकल्प पत्र। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कैडर बेस्ड पार्टी है और संकल्प पत्र के माध्यम से हम लोग घोषणाएं नहीं करते, हम लोग संकल्प लेते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि हम जनता को क्या करने वाले हैं और जनता को क्यों हम सुविधाएं देना चाहते हैं। एक्चुअल में हमारी जो मोदी और योगी जी की सरकार है, इनका सीधा सोच है अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को अग्रिम पंक्ति तक लाने का प्रयास करना, और उस प्रयास में हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। अभी हमारा जो संकल्प पत्र जारी हुआ है, किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए हमारी सरकार ने पूरे 5 साल किसानों को बिजली मुफ्त देने की संकल्प लिया है। कोई भी बिल उनको नहीं लगेगा, कनेक्शन मुफ्त होगा और पूरे 5 साल किसान बिजली के आधार पर अपनी खेती कर सकेगा। बहुत बड़ी सुविधा ये किसानों के लिए सौगात दी है, देना चाहती है हमारी सरकार। दूसरा संकल्प हमारी सरकार का है हर गरीब को आवास देना, और तीसरा संकल्प हमारी सरकार ने जितने भी पेंशनर्स हैं, विधवा पेंशनर वाले हों, दिव्यांग पेंशन के हों, वृद्ध पेंशन वाले हैं, सबकी 1000 पेंशन से बढ़ाकर 1500 करने का संकल्प लिया है। और इसी तरह आयुष्मान कार्ड के तहत भी लोगों को लाभान्वित करने की योजना बनाई है। कन्या सुमंगला योजना के तहत भी अपनी अलग से योजनाएं फिर से विस्तारित की हैं। साथ ही साथ श्रमिकों के लिए जो 25,000 रुपये का क्रेडिट कार्ड अभी हमारी सरकार दे रही थी, उसको अब हमारी सरकार ने 1 लाख रुपये का क्रेडिट कार्ड जारी करने का निर्णय लिया है। अन्य बहुत सारी घोषणाएं हमारी सरकार ने की हैं, जिसका विस्तृत संकल्प पत्र हम जनता के बीच में दे रहे हैं। और निश्चित रूप से उस संकल्प पत्र को देखकर विपक्षी पार्टियों की नींद खराब हो गई है और बोले ये तो बाबा ने छक्का मार दिया है सीधा, और सबकी सब पार्टी धराशायी हो गई हैं। पूर्ण बहुमत के साथ भारत की बात तो है ही है, साथ में प्रदेश की सरकार इस बार फिर से 300 पार करके अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार प्रदेश में स्थापित करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार ये नारे लगा रहे हैं कि अब की बार 300 पार या इतना पार। अभी है ना 16 तारीख को यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं। योगी मोदी की लोकप्रियता हालांकि जारी है अभी पब्लिक में, तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जो आएंगे यहाँ पर मुख्यमंत्री, कुछ अलग से भी घोषणा करने वाले हैं क्या? देखिए, चुनावी रैलियों में लोक लुभावन वादे और घोषणाएं संकल्प पत्र के माध्यम से सभी पार्टियां करती हैं। अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को लगता है कि यहाँ की कुछ अलग स्पेशल, जैसे बुंदेलखंड है, पिछड़ा क्षेत्र है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि इस पिछड़ेपन में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की है, पूर्ववर्ती सरकारों की, कांग्रेस सरकार की और पूर्व प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है। यहाँ जनपद के विकास के लिए उन लोगों ने कहीं कुछ नहीं किया। लोग हमसे सवाल करते हैं कि आपने विकास नहीं किया। कभी उनके पास खड़े होकर जनता एक बार पूछ ले कि 70 साल में आपने इस प्रदेश को, इस जिले को दिया क्या है, तब समझ में आएगा कि विकास किसने किया। और आज योगी और मोदी जो कर रहे हैं, निश्चित रूप से उसके सामने पूर्व की सभी सरकारें बौनी साबित हुई हैं। और कांग्रेस तो आपने देखा होगा बिल्कुल ही साफ हो गई। अब ये क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं आपस में लड़ रही हैं, छटपटा रही हैं, और अगर ये एक साथ भी हो जाए ना, तो ये न्योले सांप वाली जो लड़ाई होती है ना, इनमें ये कभी इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। बुआ, बबुआ और पप्पू, और वो अपने कहते हैं इटली वाली मम्मी, इन सब का अब यहाँ कोई जोर नहीं है। आप तय मान लीजिए, हमारा वोटर्स, हमारी जनता इतनी जागरूक हो चुकी है और अपना हित अनित जानने लगी है। उस हित और अनित के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग निरंतर जुड़ रहे हैं और लोगों को
जनता पार्टी में ही पूर्ण विश्वास है और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर उन्हें पूर्ण सुरक्षा प्राप्त हो रही है। गुंडागर्दी से बचे हैं, अमन चैन और शांति का वातावरण है, महिलाएं सुरक्षित होकर एक अकेले घूम सकती हैं। अब कोई भय का वातावरण प्रदेश में नहीं है। ऐसी स्थिति में और भूमाफिया तो आपने देखा होगा, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो या अतीक अहमद हो, हमारी पार्टी के मुखिया माननीय योगी जी ने बुलडोजर चलाकर उनकी बिल्डिंगों को ध्वस्त करके कांसीराम आवास गरीबों को बनाने की योजना बना डाली और कांसीराम आवास गरीबों को उन स्थानों पर दे रहे हैं जो बहुत ही वीआईपी और क्रीम इलाके में बने हुए थे। अब हमारा गरीब आदमी उस जगह आवास बनाकर रहेगा। ये हमारी सरकार की योजना है। आखिरी सवाल है सर आपसे कि अयोध्या में श्री राम मंदिर का मुद्दा सबसे ज़्यादा उठ रहा है। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी श्री राम के मुद्दे को उठा रही है कि हमने राम मंदिर में ना एफर्ट्स लगाया, राम मंदिर बनवाया। वहीं विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रही है भाजपा ने थोड़ी करवाया, ये तो कोर्ट के आदेश से हुआ है। कोर्ट ने जब किया तो हम सब लोगों ने डोनेशन दिया, उसके बाद में राम मंदिर बन रहा है। तो हम जानना चाहते हैं कि जो अयोध्या में श्री राम मंदिर बन रहा है, इतना बड़ा मुद्दा बना है, भारतीय जनता पार्टी की उसमें क्या भूमिका रही? देखिए, राम हमारे आराध्य है, हमारे इष्ट हैं। राम हमारा चुनावी मुद्दा नहीं है। ये विपक्षी पार्टी है तो इनको तो केवल अनर्गल बातें करना एक विषय बना लेते हैं। राम मंदिर का मुद्दा जो 500 वर्ष पहले से न्यायालयों में अटका हुआ था, हमारी सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए हम लोग जो कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, इस पर हमको काम करना था। और विपक्ष के क्या कहते थे, चुनाव आता है इनको राम मंदिर याद आ जाता है और कहते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे। हम तारीख भी बता रहे हैं। हमने पूरे साक्ष्य का संकलन करके माननीय सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत करने का काम किया और राम की जन्मभूमि के संबंध में जो भी साक्ष्य पुरातन काल का था, वर्तमान का था, उस सब का सब हमने कोर्ट में पेश किया और अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से पुरजोर पैरवी करा करके निर्णय कराया। लोग कहते थे अयोध्या का फैसला आने पर प्रदेश में कत्लेआम होगा, खून की नदियां बहेंगी। आपने देखा, माननीय योगी जी का शासन था, निर्णय आया, कहीं एक मच्छर नहीं मर पाया और जो चिल्लाते थे कि कत्लेआम होगा वो बिलों में दुबक गए। और आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब शिलान्यास करके ईंट की स्थापना की, तब से निरंतर आबाद गति से मंदिर का निर्माण चल रहा है। राम हमारे आदर्श हैं, राम हमारे इष्ट हैं, ये हमारा चुनावी मुद्दा नहीं है। अब ये अगर बात अलग है, जनता अगर ये कह रही है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, अब विपक्ष के पेट में अगर कुलबुली हो रही है तो उसके लिए हम लोगों के पास कोई इलाज नहीं है। विपक्ष चिल्लाए, लेकिन राम को जो लाए हैं ऐसा जनता मानती है कि भाजपा वाले लाए हैं, इसलिए हम भाजपा को फिर से सरकार में लाएंगे। हम जनता को नमन करते हैं और उनके द्वारा जो ये गीत चलाया गया है उन गीतकार को भी प्रणाम करता हूं। निश्चित रूप से हम राम को नहीं लाए, हम राम हमको लाए हैं, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन राम बताइए उस टपरा में बैठे रहते थे, हमने अपनी संकल्पबद्धता को दोहरा करके उस टपरा से हटाकर उनको सम्मानजनक रूप से मंदिर में स्थापित करने का जो बीड़ा लिया था, जो प्रण किया था, उसको पूर्ण करने का काम हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि हम जो संकल्प लेते हैं उसको पूर्ण करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं ताकि वह संकल्प पूरा हो। और यही हमारा उद्देश्य था कि प्रभु श्री राम का मंदिर भव्य बने, काशी विश्वनाथ का मंदिर भव्य बने। ये दोनों हो गए हैं। अब हम मथुरा में श्री कृष्ण मंदिर को भी भव्य बनाने का काम प्रारंभ कर रहे हैं। निश्चित रूप से पूरे अमन चैन के साथ, प्रदेश में शांत वातावरण के साथ हमारे सभी तीर्थ स्थल विकसित होंगे, चाहे वो कहीं भी कोई स्थान हो। ये हमारी सरकार का संकल्प। ललितपुर विधानसभा क्षेत्र में कुशवाहा समाज का अच्छा तबका है और आप ही कुशवाहा समाज से बिलोंग करते हैं। मध्य प्रदेश के कई जिले के यहाँ पर कुशवाहा समाज के लोग आए हैं। आपको क्या लगता है कुशवाहा समाज संगठित होकर आपको वोट करेगा? देखिए, लगता नहीं है, पूरा विश्वास है मुझे, क्योंकि कुशवाहा समाज अपने वोट की कीमत को समझने लगा है। वो जानने लगा है कि हमको वोट कहाँ देना है। 2-2, 4-4 लोग हमारे लोग खड़े होते थे, लेकिन हमारे लोगों ने अपने आदमी को चुनने का काम किया है। आज मुझे पूर्ण विश्वास है कुशवाहा समाज अपना वोट बिल्कुल खराब नहीं करेगी और पूरी विश्वसनीयता के साथ
अपने प्रत्याशी रामरतन कुशवाहा के पक्ष में सब लोग मतदान करने जा रहे हैं। आपके सामने देख रहे होंगे, अभी सैकड़ों लोग तो यहीं खड़े हैं जो रोज आते हैं और रोज यहाँ से काम करने निकल जाते हैं। कुशवाहा समाज अपने क्षेत्र में काम कर रहा है, पंडित समाज अपने क्षेत्र में काम कर रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जितनी जातियों का समावेश भाजपा में है वो केवल एक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, जिसमें सर्व समाज के लोग पूर्णपण से, पूर्ण निष्ठा से अपना काम कर रहे हैं और भाजपा को जिताने का संकल्प लिए हैं। और उनका संकल्प 20 फरवरी को निश्चित रूप से वोट के रूप में परिवर्तित होकर 10 मार्च को जब ईवीएम की पेटी खुलेगी तो देखिएगा आप, केवल और केवल कमल का फूल जीतेगा। हम ये विश्वास के साथ कह सकते हैं। धन्यवाद। एक और सर, ये पूरे उत्तर प्रदेश में योगी मोदी का नारा है और ललितपुर में अगर देखें तो रामरतन के भी नाम वहाँ पे चर्चाओं में हैं। इस चैनल के माध्यम से आप जनता को अपील करना चाहते हैं, क्योंकि 20 तारीख को मतदान है, 20 फरवरी को, और 10 मार्च को यहाँ पर परिणाम आएगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी विधानसभा क्षेत्र की आम जनता को, माताओं बहनों को केवल एक निवेदन करना चाहूँगा कि रामरतन कुशवाहा के कार्यकाल में किसी माँ बहन के साथ अभद्रता नहीं हो पाई, किसी गुंडे बदमाश को हमने गुंडागर्दी नहीं करने दी, किसी के साथ लूटपाट नहीं हुई, और रामरतन और उसके परिवार ने भी किसी के प्लॉट पर कब्जा नहीं किया, किसी की ज़मीन की जबरन रजिस्ट्री नहीं कराई, किसी को जबरन फर्जी मुकदमे फंसाने का काम नहीं किया। रामरतन कुशवाहा ने जनसेवक बन करके अपनी विधानसभा में काम किया है। मेरा केवल और केवल यही निवेदन है कि अपने जनसेवक पर और भाजपा पर भरोसा करते हुए 20 तारीख को कमल के फूल का बटन दबाने अवश्य पहुँचें और निर्भय होकर, निडर होकर मतदान करें। किसी गुंडे बदमाश से डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी माफिया से डरने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन के लोभ लालच में आकर अपने वोट को खराब ना करें, क्योंकि अब ये माफिया लोग, ये मायावी लोग, ये कालनेमी बनकर जनता के बीच में पैसा बांटने का काम कर रहे हैं, प्रलोभन देने का काम कर रहे हैं, मंदिरों को पैसा दे रहे हैं, मस्जिदों को पैसा दे रहे हैं, सड़क बनवा देंगे, ये कर देंगे, और पैसा इकट्ठा जमा कर रहे हैं एक एक आदमी के पास। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूँ कि सावधान रहें, किसी भी तरह से किसी उत्कोच को, किसी भ्रष्टाचार में ना आए, ना लेने का काम करें, क्योंकि एक दिन के खाने में 5 साल का भविष्य खराब मत करें, क्योंकि सरकार तो योगी की ही बनने वाली है। इसलिए आप लोग भाजपा को वोट करें और अपने प्रतिनिधि को अधिक से अधिक वोटों से जिताने का काम करें। निश्चित रूप से आप सब यह काम करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और मैं आप सभी को प्रणाम करते हुए फिर से कहना चाहूँगा कि कमल को जिताएं, अपने रामरतन कुशवाहा को जिताकर ललितपुर में विकास परक काम करने के लिए मुझे प्रेरित करने का काम करें, अपनी योजनाएं मुझ तक भिजवाएं, ताकि मैं सरकार से संकल्पबद्ध होकर उन कामों को करा सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर चैनल के साथ जुड़ने के लिए। जैसा कि आपने देखा कि अभी हमारे साथ में थे ललितपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रामरतन कुशवाहा। 20 फरवरी को यहाँ पर मतदान है, 10 मार्च को यहाँ पर परिणाम घोषित होगा। योगी मोदी के हालांकि यहाँ पर डंके बज रहे हैं, यहाँ के लोगों का समर्थन भी है कि राज्य और केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं यहाँ पर मिली हैं गरीब तबके को मिली है। लेकिन ये 10 मार्च के परिणाम को ही साबित होगा कि यहाँ की जो जनता है, ललितपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता है, आखिर किस सरकार को चुनेगी। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर रिपब्लिक सागर मीडिया की ओर से आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। भारतीय जनता पार्टी अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।